मंदसौर के बीजेपी प्रवक्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने महाराणा प्रताप चौराहा पर पत्रकार वार्ता कर की चर्चा कई विषयों पर। मंदसौर बीजेपी प्रवक्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा आज महाराणा प्रताप चौराहा पर अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय के ऑफिस पर एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का बयान विवेक तनखा अपना विवेक खो बैठे, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मानहानि का दावा लगाकर वह खुद निर्दोष साबित करना चाहते हैं, जबकि चुनाव स्थगित होने का सबसे बड़ा कारण विवेक तनखा और कांग्रेस है, उनको माफी मांगना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक सिसोदिया ने कहा कि मंदसौर में दिल्ली जंतर मंतर के तर्ज पर महाराणा प्रताप चौराहा बस स्टैंड के पास की जमीन पर 3 एकड़ में जमीन को चिन्हित कर कार्य किया जाना चाहिए। इस पर चर्चा कर इस अवसर पर सरपंच गण ने बीजेपी प्रवक्ता और विधायक का स्वागत सम्मान किया और बीजेपी प्रवक्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मेरा जन्मदिन आ रहा है और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित होकर निवास पर नहीं आ गए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर काफी गंभीर है। इसीलिए पत्रकारों से चर्चा कर समर्थकों से निवेदन किया गया, क्योंकि देखने में आता है कि किसी नेता का जन्मदिन होता है तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उत्साह के साथ माला शाल उड़ाते हैं व अन्य कार्यक्रम करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं करे। इसीलिए बीजेपी प्रवक्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए 10:45 पर बुधवार को बताया और भी अन्य कई विकास कार्यों को लेकर बीजेपी प्रवक्ता और विधायक सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा की और लोगों को रोको टोको अभियान के तहत भी जागरूक करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने महाराणा प्रताप चौराहा पर लोगों को जागरूक किया, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। निश्चित रूप से जिस प्रकार से वेरिएंट आया है, जिस प्रकार से एक ग्राफिक्स हमने देखा है, पूरे विश्व भर का चौंकाने वाला है और उसमें सावधानी अत्यंत आवश्यक है। और चूंकि 7 तारीख को जनवरी को मेरा जन्मदिन है, तो मैंने आग्रह किया आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से कि 7 तारीख को मेरे निवास स्थान पर शुभकामना देने के लिए ना आवे, क्योंकि भीड़ जब आती है तो स्वाभाविक है कि मास्क भी चेहरे से निकलते हैं, गले भी मिलते हैं, शॉल भी उड़ाई जाती है, बुके भी दिया जाता है, माला भी पहनी जाती है, तो फिर भीड़ का एकत्रीकरण हो जाता है। ऐसी स्थिति में मैंने स्वयं निर्णय लिया है कि 7 तारीख को मैं दूर से ही सही मेरी सलामती के लिए अगर कोई मुझे फ़ोन करेगा तो उसका मैं स्वीकार करूंगा, उसकी शुभकामना मैं स्वीकार करूंगा और यह संदेश आपके माध्यम से जनता तक जाना चाहिए, मेरे प्रशंसकों तक जाना चाहिए। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत चरितार्थ हो रही है कांग्रेस के ऊपर और विशेष करके कांग्रेस के जो सांसद हैं और वरिष्ठ अभिभाषक हैं श्री विवेक तनखा जी के ऊपर, वो अपना विवेक खो चुके हैं और अनर गनर आरोप लगाते हुए, क्योंकि किया धरा तो ओबीसी के आरक्षण को लेकर के सारा मामला कांग्रेस की तरफ से उठा और कांग्रेस के कारण से ही सारा ये पूरा मध्य प्रदेश का पंचायत का चुनाव का जो आधा अधूरा चुनाव और उसको लेकर के जो चुनाव स्थगित हुआ, उसका असल यदि कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी पूरी है। विवेक तनखा जी है, उनके प्रवक्ता है, जो रीट लगाने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में गए थे। अब जब कुछ नहीं चल बन रही है और हाई कोर्ट जबलपुर में भी मानहानि का दावा माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी पर, माननीय भूपेंद्र जी पर लगाए जाने का ये प्रयास करके दिखाना चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं, जबकि असली अगर दोषी कोई है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कल विवेक तनखा जी को के ऊपर टिप्पणी तक कर दी है कि ये जो कुछ करा धराया है, ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है, उसकी असल कोई मूल में है तो कांग्रेस पार्टी है। और इस प्रकार की मानहानि का दावा और इस प्रकार का कोई व्यवस्था अगर विवेक तनखा जी कर रहे हैं तो ये समझ लें कि ये कांग्रेस की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत को चरितार्थ कर रही है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को तो प्रायश्चित करना चाहिए, कांग्रेस को क्षमा याचना मांगना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेताओं के लिए हाईकोर्ट जाने की जरूरत पड़ रही है? खुद जनता के दरबार में आकर के कहते माफी मांग ले, तो कहीं किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की नौटंकी करने की आवश्यकता विवेक तनखा जी को नहीं पड़ेगी। कि जिस नगरपालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से जो भूमि 1054 जिस पर कथित रूप से
किसी एक वर्ग का, किसी एक समाज का कब्जा था, वो कब्जा भी हट गया है। नगर पालिका परिषद को वह 1054 की भूमि लगभग 3 हेक्टर लगभग 15 बीघा जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में आ गई है। 1041 पर महाराणा प्रताप बस स्टैंड काबिज है, 1054 अभी भी रिक्त पड़ा हुआ है। मैंने एक सुझाव दिया है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कि गांधी चौराहे पर जिस प्रकार से धरना प्रदर्शनियां लगती है और पूरा गांधी चौराहा अवरुद्ध हो जाता है, 1054 का भी पूरा बेल्ट खाली पड़ा है, नगर के मध्य में है, बस स्टैंड पास में, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे टॉयलेट्स है, यहाँ पर सारी सुविधाएं, पेयजल की व्यवस्था है। तो ऐसे में 1054 की जो भूमि है वो अधिकार क्षेत्र में नगर पालिका की चूंकि आ गई है, और जिन लोगों की आपत्तियों जो विवाद था वो आपत्ति और विवाद भी अब समाप्त हो गई है, डिलीट हो गया सारा घटनाक्रम। तो ऐसी स्थिति में 1054 पर एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए ताकि धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन देने के सब काम यहाँ पर हो सके। 1054 की सफाई भी करना चाहिए और 1054 का सीमांकन भी करना चाहिए। अगर रिकॉर्ड में वो 3 हेक्टर जमीन है तो वास्तव में मौके पर कितना है, इसलिए नगर पालिका को उसको सीमांकन का आवेदन करना चाहिए। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका को मिलकर के 1054 पर एक बेहतरीन व्यवस्था हो जाए, क्योंकि 1041 भी नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आ गया सुप्रीम कोर्ट के कारण से, और 1054 भी क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट के कारण से। जिन लोगों का अतिक्रमण था वो अतिक्रमण भी समाप्त हो गया है। इसलिए 1054 पर नगर पालिका जंतर मंतर के स्टाइल में, जंतर मंतर दिल्ली में जिस प्रकार से धरने प्रदर्शन होते हैं उसी प्रकार से नगर पालिका यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित करे।